आरबीआई सेशन का नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रही है, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि ये वीडियो कोई भी पेड प्रमोशन के लिए नहीं है कि इसमें आपको कुछ पेड प्रमोट किया जाएगा या फिर कोई आपको ऑफर बताया जाएगा। ये सिर्फ आपको राइट गाइडेंस देने के लिए है और आपके जो दिमाग में जो कन्फ्यूजन चल रही है कि आप अप्लाई करो या ना करो और कैसे तैयारी करोगे उसके बारे में है। देखो सबसे पहले एक सिंपल सी मुद्दे की बात कर लेते हैं। आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, हर एक बात यूजफुल होगी, चाहे 1.25 पे या फिर 1.5 इस पर लगा के बैठ जाओ। अब ध्यान सुनो, आपके सामने 450 वैकेंसी आई है, आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ ठीक है, नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये बोल के सिंपैथी नहीं दूंगा या फिर संभावना नहीं दूंगा कि देखो आपके लिए एक सीट है, एक सीट के लिए लड़ना है। वो कुछ नहीं होता, जो लड़ने वाला होता है उस पर ही बीतती है, वो मुझे पता है क्या बीतती है, ठीक है। हम भी बहुत वैकेंसी का वेट करते थे और जब वैकेंसी कम आती थी ना तो बस रोना ही नहीं आता था, सब कुछ हो जाता था, ठीक है। तो इतनी कम वैकेंसी आई है, लेकिन आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन क्यों है कि अप्लाई और नॉट। देखो सिंपल सी बात ये है कि आप नहीं हो कोई और भरेगा, आपको पता है फॉर्म भरे जाएंगे, आप नहीं भरोगे तो कोई और भरेगा, तो आपको फॉर्म तो भरना है, पहली बात तो। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि अगर वैकेंसी कम हो गई उस पर हम क्या कर सकते हैं, ये आपकी टेंटेटिव वैकेंसी है, वैकेंसी जो आपकी आई है आपको उसी के लिए फाइट करना है, तो आप तैयारी करो अच्छे से और फॉर्म को भरो। और अगले जो 2 महीने हैं, 40 से 50 दिन आपके सामने पड़े हुए हैं, अगर उसको आप ढंग से यूटिलाइज करोगे, अगर उसमें आपने अपनी एफिशिएंसी डबल कर दी तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस वीडियो में कही गई हर एक बात इंपॉर्टेंट होगी, बस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान सुनना। आपको जो प्रीवियस एक कट ऑफ थी, क्या आप चेंजेस होंगे, आपको तैयारी कैसे करनी है, हर एक बात इंपॉर्टेंट होगी। स्टार्ट करते हैं। तो आपको फॉर्म भरना है, इस चीज़ का बिल्कुल भी आपके दिमाग में डाउट नहीं रखने का, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई। और ये बात सिंपल सी बात है कि आप फॉर्म भरोगे, आप तैयारी करोगे, आपके और भी एग्जामिनेशन हैं उन पर फोकस करते रहो, इस पर भी अपना आपका अच्छे से फोकस चलता रहेगा। सिंपल सी बात करते हैं, जैसे मुझे एक बात सिंपल सी बताओ, अगर सैलरी की, हाँ मैं बात को थोड़ा डिटेल आपको इसकी दे दूं कि ये सैलरी प्रमोशन क्या होता है। सैलरी आपको जो नोटिफिकेशन दिखता है वो दिखता है भैया 48,000 है, बढ़ के 54,000 हो जाएगा, मतलब आपको जो इन हैंड ये ग्रॉस सैलरी मिलेगी 54,000 के आसपास मिलेगी, जिसमें आपका कुछ ये पर्क्स होते हैं, आपको 3600 रुपये सदस्य मिलता है। एकोमोडेशन की बात करें तो आपको क्वार्टर्स मिल जाते हैं, और क्या बोलते हैं आपकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग आपकी होती है 9:30 AM से लेके आपकी 5:30 PM तक होती है, तो मतलब वही 8 घंटे के आसपास आपको काम करना होता है और जो है फिर उसके बाद स्टार्ट होता है। चलो आगे बात करते हैं। इसका प्रमोशनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि आप आरबीआई असिस्टेंट से आप ग्रेड ए बनते हो, फिर फर्दर आप ग्रेड बी बनते हो। ग्रेड बी, हाँ वही वाला जो आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन होता है, वही वाला। तो इसमें होता क्या है, ये बनते कब है, देखो जब आप असिस्टेंट ज्वाइन करते हो उसके 3 साल बाद क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है, उसमें आप भरोगे, उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाओगे। मैक्सिमम बच्चे पास कर लेते हैं, जैसे 2019 वाले भी दिए थे, पास हो गए थे मैक्सिमम बच्चे। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपकी ग्रेड ए में वैकेंसी खाली होती रहती है, लोग रिटायर होते रहते हैं, वैसे वैसे आपका ग्रेड ए में वहाँ पे उनकी जॉब लगती रहती है, और उसके 4 से 5 साल बाद आप ग्रेड बी बन जाते हो। तो ये छोटा मोटा आपको इससे आइडिया लगा होगा। अब समझते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। एग्जामिनेशन पैटर्न देखो, इसका 3 सेशन में आपका एग्जामिनेशन होता है, पूरा सिलेक्शन। एक प्री होता है, एक मेंस होता है, एक एलपीटी होता है, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन आपका जैसे और बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं वो आपका ऐसे ही होता है, ठीक है। इंग्लिश, आपका क्वांट और आपका रीजनिंग, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपके ये दिए हैं और आपको 20-20 मिनट का टाइम मिलता है। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम पहली बार पेपर दे रहे होंगे, जिनको आइडिया नहीं होगा पेपर क्या देता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक फ्री मॉक टेस्ट की लिंक दे रहा हूँ आरबीआई असिस्टेंट की, जाके सभी लोग ना फॉर्म भरने से पहले एक मॉक लगा लेना। ये देखना कि आप यहाँ पे अभी कितना स्टैंड कर रहे हो, आपको अभी कितना आता है। अगर आप तैयार हो, अगर आप चीज़ों के लिए आगे करने के लिए बढ़िया हो, बेहतर कर रहे हो, जैसे अभी मैं बच्चों से पूछा रहा था, बहुत से बच्चों के 90% आइल आ रहे हैं, 92% आइल आ रहे हैं, 85% आइल आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी प्लानिंग आगे वाली होनी चाहिए जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सभी लोग जाके मॉक लगाना और मुझे बताना कि अभी आपका कितना परसेंटाइल आ रहा है कमेंट करके, ठीक है। चलो, तो ये आपका प्री का हो गया। प्री में आपका सेक्शन कट ऑफ भी आता है, ये आपको सही पता है। प्री में सब में यहाँ सेक्शन कट ऑफ होता है, लेकिन वो कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। मेंस की बात करो, मेंस में क्या होता है भैया, मेंस एग्जामिनेशन में होता है क्या, आपका रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट आता है, जीके आता है और आपका कंप्यूटर नॉलेज आता है, जो कि आपको पता है, ठीक है। कंप्यूटर भी आता है। हर क्वेश्चन 40 मार्क्स का और 40 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर, 200 क्वेश्चन आते हैं, टोटल आपको 135 मिनट्स अलॉट किए जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो आपका मेंस में होता है उसमें फिक्स सेक्शन कट ऑफ होता है, मतलब ये नहीं कि वेरी करेगा पेपर के टफनेस से, फिक्स सेक्शन कट ऑफ होता है। लास्ट तक तो ऐसे ही था कि हर सेक्शन में आपको 14 रख देते हैं। प्री में आपका कट ऑफ भी वो भी कम ही होता है, 9 उनके आसपास होता है, बहुत कम होता है। तो सेक्शन कट ऑफ की जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि चिंता आपको नहीं होगी, आपको ओवरऑल सेक्शन निकालना है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए भैया कट ऑफ क्या जाती है, वो हम डिस्कस करते हैं। उसके पहले एक चीज़ और जान लो, एलपीटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एलपीटी क्या होता है भैया, एलपीटी आपका यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखा होगा, एलपीटी आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो प्लीज़ ये मत देख के भरिएगा कि मुंबई में 100 वैकेंसी है तो 100 भर देते हैं, आप एलपीटी में रिजेक्ट हो जाएंगे अगर आपको मराठी अच्छे से नहीं आती। बहुत ही बढ़िया लेवल का, बहुत ही बढ़िया अच्छे लेवल का एलपीटी होता है, खास तौर से मुंबई वाला, बाकी तो वैसे भी होते हैं। होता क्या है, ये पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे आरसी आपके आती है 75, लेटर आपका 25 का आता है। अच्छा, ये वेरी करता है हर स्टेट के इसके हिसाब से, ठीक है।
10th स्टैंडर्ड लेवल की मतलब आपकी जो लैंग्वेज है वो आती है, और समवेयर जैसे मैंने कई जगह देखा था कि कुछ आपके ग्रामर क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके बारे में डिटेल में चर्चा हमने की है पीयूष के साथ, जो कि आरबीआई में काम कर रहा है। यहाँ पे मैं लगा दूंगा आई में, आप लोग उसका इंटरव्यू देख लेना। तो उसने बताया एलपीटी कैसे कैसे होती है, कैसे एलपीटी के लिए पढ़ना होता है, एलपीटी में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, ग्रामर आपको कितना पढ़ना चाहिए, वो सब उसने बताया। वो अभी आसाम में सेलेक्टेड है वो बंदा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका एलपीटी का हो गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। कई लोग पूछे भैया पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश हिंदी में होता है, रॉन्ग। आप ऑब्वियसली आपका नेगेटिव मार्किंग होती है प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। 10 टाइम्स बच्चे बुलाए जाएंगे प्रीलिम्स के बाद, मतलब 4,500 बच्चे बुलाए जाएंगे, और मेंस के बाद आपके 2 टाइम्स बुलाए जाएंगे, मतलब 900 बच्चे बुलाए जाएंगे। एलपीटी मैंडेटरी है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। अब आते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे, कि भैया लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहती है, हमारे दिमाग में क्या चीज़ें रहेंगी। देखो, अगर प्री की मैं बात करूँ, आप प्री कट ऑफ यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यूआर की कट ऑफ आपको कितनी दिख रही है, 87, 80, 89। तो आपको ये दिखेगा 85 से 90 के बीच आपकी मैक्सिमम कट ऑफ लाई कर रही हैं। इस बार आपकी वैकेंसी हाफ है, पिछले साल से लगभग हाफ वैकेंसी है। तो हाफ वैकेंसी का मतलब ये नहीं है कट ऑफ डबल हो जाएगी, लेकिन ये मतलब तो है कि कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा आगे तैयारी कैसे करनी है। ये बात दिमाग में याद रखना कि लास्ट ईयर कट ऑफ आपकी 85 से 90 थी, इस बार डेफिनेटली जिस लेवल की कॉम्पिटिशन है, जिस लेवल की चीज़ें हैं, आपकी कट ऑफ 90 प्लस तो होने वाली हैं, 90 प्लस होने वाली हैं। 90, 92, 93, 94 वैसे ही होंगे जैसे पहले आरबीआई का होता था, पहले बित्ती जाती थी। ये रहा प्री का। मेंस की बात करूँ तो आउट ऑफ 200 आपका ये सब है, 120, 105 ये सब जाता है, लेकिन ये भी आपका जहाँ तक है बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में फेयर आइडिया होना चाहिए किस लेवल की चीज़ें हैं, उस हिसाब से अभी हम बताऊंगा मॉक्स में आप क्या कर रहे होगे। अब दिमाग में ये आता है कि हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करें इस चीज़ को, बहुत डिटेल में बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज, लेकिन अभी ध्यान सुनो इस चीज़ को। आप ध्यान से ये समझो कि आपके पास 40 डेज़ के आसपास है, थोड़ा 40 से कम है, 40 डेज़ के आसपास आपके पास है। अगर इस 40 डेज़ में आपने अपने आप को ढंग से झोंक दिया ना भाई, ढंग से लगा दिया, तो सिलेक्शन हो जाएगा। ईजी एग्जामिनेशन होता है, बस ये ध्यान रखना कि आपकी स्पीड आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। अगर स्पीड आपने मेंटेन नहीं रखी तो इस एग्जाम में आप हार जाओगे। आपको कितना भी कॉन्सेप्ट आता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एसबीआई पीओ लेवल तक निकाल लेते हैं, ये नहीं निकाल पाते क्योंकि यहाँ पे स्पीड चाहिए होती है, ठीक है। तो आप खुद सोचो, जहाँ पे 95 कट ऑफ जा रही है, 94 जा रही है कट ऑफ, स्पीड कैसी आपको चाहिए होगी। तो बढ़िया से आपको स्पीड पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। मैं बताऊँ कैसे। इंक्रीज एफिशिएंसी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नीटा का मतलब होता है ना एफिशिएंसी, तो ईटा का मतलब आपका एफिशिएंसी। आपको एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी टू गेट अ जॉब एट सेंट्रल बैंक। सिंपल सी बात है, आप चाहे फ्रेशर हो चाहे रिपीटर हो, उसके डर से मत बैठना कि भैया, जैसे एक बच्चे का भी आया कि भैया लास्ट ईयर मैंने दिया था, मेरा नहीं हुआ था, और इस बार मेरे मॉक्स में 90% आ रहे हैं। अच्छी बात है, और एक फ्रेशर के भी 90% आ रहे हैं। तो कभी वो मत सोचा करो आप रिपीटर हो कि आप फ्रेशर हो। आप जो भी हो, आप बढ़िया से एग्जामिनेशन दो। अगर आप स्पीड मेंटेन कर सकते हो तो आप किसी को भी बीट कर सकते हो, सिंपल सी बात। तीसरा, आप वो सारी चीज़ों को लिस्ट आउट करो जिसमें मॉक में, जिसमें आपको काम करना है, जिसमें आप कमज़ोर हो, उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। एक 3 तरीका के यहाँ पे साइकिल चलता है इस एग्जामिनेशन में, वो होता है मॉक, रेक्टिफाई, रिपीट। मॉक, रेक्टिफाई, रिपीट, फिर ये साइकिल स्टार्ट होती है। क्योंकि इस एग्जामिनेशन में जितना आप स्पीड पे काम करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। हाँ, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अब बात करते हैं चैप्टर वाइज। पहली बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में यार देखो, एक बात बताऊँ, क्वांट में अगर मैं हूँ तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वांट आपकी पूरी मैंने संभाल रखी है और संभालूंगा भी, ठीक है। क्वांट में आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चन में आपके 15 से 20 स्पीड मैथ्स क्वेश्चन आते हैं। स्पीड मैथ्स के लिए मैंने आपकी पूरी व्यवस्था कर रखी है यूट्यूब पे। आप स्पीड मैथ्स के लिए सबसे पहले ये काम करो कि अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि स्पीड मैथ्स आपको याद रखना 20 नंबर यहाँ दिलवाएगा। अगर 20 आ गया तो 20 नंबर यहाँ दिलवाएगा। करना क्या है, करना कुछ नहीं है आपको, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आप मेरे चैनल पे जाओ, ये रहा हमारा चैनल, यहाँ पे जाओगे, आपको होम पे ही यहाँ पे फाउंडेशन नाम की एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी। इसमें सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, और ये मतलब क्यूब रूट्स, ये सारी चीज़ें आप लोग को जो है यहाँ पे अच्छे से मिलेंगी। 1.5 से 2 घंटे की यहाँ पूरी क्लास है। इसमें हर टाइप के मैंने सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा रखे हैं। इनको अच्छे से पढ़ो, इनको अच्छे से समझो, सारे टाइप लगाओ, और इन सब पे आप क्या करो, रोज जो है, रोज नहीं, पहले इकट्ठा आप जो है 100 क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। उसके बाद डेली क्वेश्चन के लिए बताऊंगा भी क्या करना है। फिर अब बात आती है 1 से 2 डीआई की। डीआई कैसे आती है, किस तरह से आती है, मैं थोड़ा सा पेपर आपको लगवाऊंगा यूट्यूब पे। अभी मेरी कुछ दिन के लिए यूट्यूब क्लास बंद है, मैंने बताया था कि ऑफिस में कुछ इशू चल रहा है, हमको कुछ काम है वो कंप्लीट करना जरूरी है, वरना मैं खुद यूट्यूब पे आना चाह रहा हूँ, बट अभी आ नहीं पा रहा हूँ इस वजह से। लेकिन डेफिनेटली मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 2 से 3 अक्टूबर के बाद हमारी क्लासेस गांधी जयंती के बाद रेगुलर होंगी यूट्यूब पे। तो यहाँ यूट्यूब पे जब पढ़ेंगे तो डेली आपका देखना आरबीआई सेशन को चलता रहेगा। अभी आपको मैं पेपर करवाऊंगा 1-2 दिन में, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। फिर आपको 8 से 10 अरिथमेटिक क्वेश्चन करने हैं। अरिथमेटिक क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपका टारगेट मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स में आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा एटलीस्ट 30+। कितना? एटलीस्ट 30+, 31, 32 लेके चलना ही पड़ेगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं 95 टच कर रहे होगे। अच्छा, एक बात और, ये जो 95, 96 के जो मार्क्स आते हैं भैया, क्या ये रॉ मार्क्स होते हैं? नहीं, ये आपके नॉर्मलाइज मार्क्स होते हैं। ऐसा भी होता है कि आपके मार्क्स कम आए, जैसे अभी आपको देखने को मिला था बहुत सारे रिजल्ट आए थे, आपके मार्क्स होता है 89 आए और वो बढ़ के नॉर्मलाइज होकर इतना भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, वो नॉर्मलाइज मार्क्स की कट ऑफ बनती है, थोड़ा दिमाग में रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है कि आपको प्रैक्टिस करना है मोर इजी लेवल क्वेश्चंस रादर देन
हार्ड लेवल फॉर दिस एग्जामिनेशन। अर्थमेटिक की भी बात करूं तो आपको पता है मैंने एक बेसिक लेवल का फाउंडेशन में, इसी में आगे आप बढ़ोगे तो आपको चैप्टर वाइज मैंने पढ़ा रखा है, परसेंटेज वगैरह, प्रॉफिट लॉस वाला। एटलीस्ट ये आपका बेसिक चैप्टर जो चीज़ें हैं सारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ से पूरा बेसिक पढ़ लो कि बेसिक क्या क्या होता है। एटलीस्ट बेसिक लेवल के आप जितने भी एमसीक्यूज हैं वो बनाना स्टार्ट कर दोगे और उन्हीं को बार बार लगाओ। ईजी लेवल क्वेश्चंस को, ईजी लेवल अर्थमेटिक क्वेश्चंस को बार बार लगाओ, और अगर आप ईजी लेवल के अर्थमेटिक क्वेश्चन पकड़ने लगे ना, आप मार्क करो मेरी बात, 30 ऊपर आप करके दिखाओगे। और मैं मॉक करूँगा, आपको दिखाऊंगा कैसे आपको करना है, ठीक है, ध्यान समझो। दूसरा, आपको काम करना, फर्स्ट लर्न कॉन्सेप्ट देन प्रैक्टिस अबाउट, ठीक है, समझ गया ना। तो स्पीड मैथ्स के कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस किया और उसके बाद क्वेश्चन लगाया, अर्थमेटिक लगाए, और फिर जो है क्या बोलते हैं अर्थमेटिक आपने कॉन्सेप्ट सीखे, फिर आपने क्वेश्चंस लगाए, फिर आप जो है डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। अब डेली क्या करना कि स्पीड मैथ्स की अर्थमेटिक की मिक्स प्रैक्टिस करना। कहाँ से करोगे? डीपीपी से करेंगे। वो क्या होता है बाद बताऊंगा अभी देखो ध्यान से। बात करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग में आपको क्या करना होगा, रीजनिंग में इस चीज़ को आप नोट रखना कि रीजनिंग में 2 पोर्शन होते हैं, एक मिसलेनियस, एक आपका पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। 20 मार्क्स का ये होता है, 15 मार्क्स के आपको ये मिलेंगे। इस 20 मार्क्स पे अगर आपने स्पीड बना ली तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो प्लीज़ इस 20 मार्क्स पे अच्छे से फोकस करना। ध्यान सुनो मेरी बात। मिसलेनियस के मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग। इन सब को एक दिन उठाओ, एक दिन एक चैप्टर निपटा लो। 1 2 3 4 5 6 7 7 से 8 चैप्टर हैं। 7 से 8 चैप्टर को 7 से 8 दिन में आराम से कर सकते हो। सारे कॉन्सेप्ट को नोट करो, लिखो, अच्छे से समझो क्या होता है कॉन्सेप्ट, उनको प्रैक्टिस करो और अच्छे से जो है क्वेश्चन लगाना उन पर चालू कर दो। बहुत ध्यान से बनना, ठीक है। और एक टाइम पे जब उनको लगाओ तो 50-60 क्वेश्चन लगा लो, फिर इनकी करो मिक्स प्रैक्टिस। उसके बाद कैसे? मॉक से। कैसे? पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ, पजल्स में आप एक काम करो, स्टार्टिंग में भी इजी करके आप 10-15 पजल डेली लगाओ 10 से 15 पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट, और अपना टाइम को ट्रैक करना स्टार्ट करो। याद रखना एग्जामिनेशन में 3 पजल आएगी और तीनों पजल को अगर आपने, कोई एक बच्चा होगा जो वहाँ 2 से 3 मिनट में लगा रहा होगा, सेम टाइम पे कोई एक बच्चा होगा जो कि इसको 5 से 6 मिनट में लगा रहा होगा। जो 2-3 मिनट में लगा रहा होगा वो निकल जाएगा, जो 2-3 मिनट में लगा रहा होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। टारगेट आपका होना चाहिए रीजनिंग में कम से कम 33 से 35 मार्क्स, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की। इनकी डिटेल्ड वीडियो आपको मैंने चैनल पर मिल जाएगी, मैंने डाल रखी है कि इंग्लिश स्ट्रेटजी आप डालोगे ना यूट्यूब पे, इंग्लिश स्ट्रेटजी फॉर बैंक एग्जाम, सबसे पहले मेरी वीडियो आती है, 1 लाख लोग देखे, अभी एक मैंने पहले बनाया था। तो इसमें डिटेल में पढ़ लेना कि क्या चीज़ करनी है, कैसे नहीं करनी है, कैसे आप बढ़ा सकते हो मार्क्स को, कैसे अपने मार्क्स को मैंने बढ़ाया था 28 से 29 तक ले गया था। तो ये वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन मिल जाएगी, उसको क्लिक करके देख लेना। और दूसरा आप डालोगे जनरल अवेयरनेस फॉर बैंक एग्जाम, मैंने कल ही वीडियो डाली है, तो उस पर पूरा डिटेल वीडियो बनाने का मतलब नहीं है, 15-20 मिनट और लग जाएंगे। तो वहाँ से आप जनरल अवेयरनेस को देख लेना कि जनरल अवेयरनेस में क्या ट्रेंड चेंज हुआ है, कैसे चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। चलो अब लास्ट में मैंने आपसे बोला कि आप डेली प्रैक्टिस करो मैथमेटिक्स क्वेश्चंस की। कहाँ से करोगे? देखो हमारी एप्लीकेशन है कांस्टेंट गाइड की, इसको डाउनलोड कर लो। इसमें बहुत सारा फ्री मटेरियल आपको मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाती है, बहुत सा कुछ मिलता है। साथ में एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे डेली देता हूँ, वो होती है डीपीपी पीडीएफ। क्या होती है? डेली प्रैक्टिस पेपर। आपका एग्जामिनेशन का लेवल बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन बदल रहे हैं। मैंने रिसेंटली सारे एग्जामिनेशन दिए हैं, सबको मुझे पता है क्या पैटर्न आ रहा है, वेरिएबल बेस्ड आई क्या चीज़ें आ रही हैं हर तरह। तो फ्री में ये फ्री है, ठीक है। डीपीपी आपका फ्री है, इसको डाउनलोड कर लो। डेली आपको डीपीपी मिलती है, वहाँ पे आपको 80 से 85 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें 3 डीआई आपके, बाकी अर्थमेटिक क्वेश्चन, बाकी आपके स्पीड मैथ्स क्वेश्चन। तो जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेना तो डेली प्रैक्टिस भी आप करते रहना और डेली आप डीपीपी लगाते रहो, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। और बाकी हम वीकली मॉक डालते हैं, जैसे हमने IBPS PO का भी चल रहा है एग्जामिनेशन, 2 मॉक इसके डाले थे। इस संडे आपका SBI PO का मॉक पड़ेगा, फिर IBS असिस्टेंट, ऐसे हम हर वीक में मॉक डालते रहते हैं। तो आप एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड कर लेना, वहीं पे हमारे सारे फ्री चीज़ें हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं। कोई अगर पेड कोर्स में पढ़ना चाहता है आपसे तो वो भी देख सकता है आराम से, अगर मन करे तो उसका SBI PO का बैच चल रहा है वो देख लेगा। लेकिन आपको अभी ये चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, तैयारी करो, वैकेंसी है, फॉर्म भरो अच्छे से और लग जाओ चुपचाप, ठीक है। बातें मत करो और दिमाग में कोई कन्फ्यूजन मत रखो कि भरना है नहीं भरना है, इसी डिबेट में पढ़े रहे, ठीक है। यूट्यूब पे फालतू बहुत कचरा पड़ा हुआ है, इस पर आपको बहुत वीडियो मिल जाएगी, कोई आपको क्लियर सजेशन नहीं देगा। जो बंदा खुद एग्जाम दिया है, जो मैंने खुद दिया है, आपको अच्छे से आइडिया है, मुझे अच्छे से आइडिया है क्या होता है। हम भी वेट करते थे, वैकेंसी कम हो जाती है, इसका मतलब क्या है? फॉर्म नहीं भरेंगे, भरेंगे, सीट लेंगे, क्या करेंगे, मजबूरी है। अब वैकेंसी कम हो रही, गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कर लेंगे? तो आपको सिंपल सी बात यह है, तैयारी करनी है अच्छे से, लग जाओ चुपचाप और पढ़ाई करो। एंड टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी यूट्यूब क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और यूट्यूब पे जो मैंने पढ़ा रखा है फाउंडेशन से कवर कर लो अच्छे से। बाकी मिलते हैं आपको संडे को और पेपर कराएंगे आपका जल्दी, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। हमारे संडे को IBPS PO की मैराथन है, उसको जरूर रन करने आना। चैनल पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे ये देखो, आप चैनल पे जाओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा हमारी ये मैराथन है IBPS PO की, ध्रुव के साथ कर रहे हैं कंप्लीट क्वांट रीजनिंग। तो जो लोग IBPS PO को फॉर्म भर रहे हैं जरूर आइए संडे को, जाके यहाँ पे अभी नोटिफाई मी कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्रेस कर लीजिएगा तो आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।